जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कश्मीर का राग अलापने वाले और कश्मीर की रट लगाने वाले और कश्मीर के लिए रोने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी न तो अपने घर में कोई इज्जत है और न देश के बाहर कोई इज्जत है। और जब से वो फील्ड मार्शल या कहें फ्रॉड मार्शल बने हैं, तब से तो उनकी जो इज्जत है उनका फालूदा निकल गया है। उसकी इज्जत मतलब सिफर रह गई है, सिफर बटा सिफर। आज मैं इस पर बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कितनी इज्जत है बाहर और किस प्रकार उनकी होटिंग की गई। क्या कभी आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, उनके लिए कभी कुछ ऐसा हुआ? पाकिस्तान के नागरिक अपने ही नेताओं का, नेता तो खैर वहां कहीं काउंट होते ही नहीं है, अपने आर्मी चीफ को भी नहीं छोड़ते। और दूसरी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ईरान के साथ खड़ा दिखने वाला पाकिस्तान कितना डबल गेम खेलता है। आज मैं इस पर और बात करूंगा, थोड़ा पाकिस्तान को एक्सपोज करूंगा, इस पर पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, छोटा ही वीडियो रहेगा। और एक हमेशा की तरह अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी चीफ के जिनका नाम जनरल आसिम मुनीर है और आजकल वो फील्ड मार्शल भी है और इस वक्त वो अमेरिका के दौरे पर है। बंदा अमेरिका के दौरे पर कितने दिन के लिए जाता है? कोई जैसे हमारे प्रधानमंत्री जाए या कोई भी बड़ा लीडर किसी देश के दौरे पर जाता है तो कभी भी वो एक हफ्ते के दौरे पर नहीं जाता, वो 3-4 दिन, 2 3 दिन के लिए जाता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर, और वो दौरा भी ऐसे समय है जब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान पर इजराइल ने अटैक किया है और दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमलों के, और इजराइल ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है ईरान को। ईरान भी कोशिश कर रहा है। अब तो खोमेनी ने, जो खामनेई, आयतुल्लाह खामनेई ने ये कह दिया है कि ये अब हमने युद्ध घोषित कर दिया है। अभी तक तो वो युद्ध नहीं कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि युद्ध हो रहा है, ये युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व होता दिख रहा है। तो ये बाकायदा ऐलान जंग है। अब इस पर बात करने से पहले मैं बताऊं आपको कि आसिम मुनीर अमेरिका की यात्रा पर गए और वहां उन्होंने एक हॉल में, एक किसी होटल के एक हॉल में जिसमें कोई 40-50 लोगों की गैदरिंग होगी, उसमें वो तालियां बजवा रहे थे अपने लिए। और वहां उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कश्मीर को तो पाकिस्तान छोड़ ही नहीं सकता, कश्मीर उनकी प्रायोरिटी है। और भारत के खिलाफ उन्होंने जहर उगला। इससे पहले भी आसिम मुनीर अपने देश में कश्मीर का राग अलाप चुके हैं। लेकिन होटल के बाहर क्या हो रहा था? होटल के बाहर वो हो रहा था जो होटल के अंदर हो रहा था, वो होटल में जो के बाहर जो हो रहा था वो बहुत भारी पड़ा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पाकिस्तानियों ने ही, जो कि लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, वो वहां पहुंच गए। आसिम मुनीर को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, वो उस होटल में पहुंच गए, अमेरिका के वॉशिंगटन में है वो होटल। वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां होटिंग शुरू कर दी। आसिम मुनीर को कितनी गालियां पड़ी हैं, कितनी गालियां पड़ी हैं। किसी ने कहा कायर, किसी ने कहा कि इस्लामाबाद का कातिल, किसी ने कहा कातिल, और बहुत कुछ लोग इसको गालियां दे रहे थे। तो इतनी बेइज्जती एक आर्मी चीफ की। जरा सा ये वीडियो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं, इसको जरा देखिएगा। और इसमें ऑडियो भी है ठीक ठाक, आप ये देखिए। ये 1 मिनट मैं इसको लाता हूं। ये है वो वीडियो और ये यहाँ पर किस तरह से आसिम मुनीर को गालियां दी जा रही हैं। आसिम मुनीर इस्लामाबाद के कातिल, इस्लामाबाद के कातिल, और कातिल पाकिस्तानी के कातिल, पाकिस्तानी के कातिल।
आसिम मुनीर इस्लामाबाद के कातिल, इस्लामाबाद के कातिल, ओ कातिल पाकिस्तानी के कातिल, पाकिस्तानी के कातिल। देखा आपने, आसिम मुनीर इस्लामाबाद के कातिल, आसिम मुनीर मर्डरर, आसिम मुनीर कातिल और बेशर्म, शेम ऑन यू, इस तरह की जो शब्दावली यूज की जा रही थी आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, जो फील्ड मार्शल बन गया है। बस इतना ही था कि आसिम मुनीर वो, क्योंकि भाई आर्मी चीफ है, इसलिए बड़ी सुरक्षा होती है, सिक्योरिटी के साथ आया, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी होटल की पार्किंग में, हाथ नहीं आया, वरना तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पब्लिक इतनी नाराज थी, वो इसके कपड़े फाड़ देती, इसके कपड़े फाड़ देती, वर्दी उतार देती और इसको दौड़ा दौड़ा कर मारती वहां पर। बस इतना ही नहीं हुआ, उसके बावजूद बड़ी घनघोर बेइज्जती हुई, बहुत घनघोर बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी नवाज शरीफ की नहीं हुई होगी। पाकिस्तान के नवाज शरीफ के खिलाफ भी वोटिंग होती रही है, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी वोटिंग होती रही है, लेकिन ऐसी वोटिंग तो मैंने पहली बार देखी एक आर्मी चीफ के लिए। तो भाई साहब, केवल अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने पपेट के हाथों फील्ड मार्शल का जो तमगा आपने ले लिया है ना, 5 स्टार जनरल बन गए ना आप, ये काफी नहीं होता है। जब तक आपकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस ना हो, पब्लिक में आपकी स्वीकार्यता ना हो, तब तक इसी तरह गालियां पड़ती हैं, तब इसी तरह से रुस्वा होना पड़ता है दुनिया के सामने, जलील होना पड़ता है, जो हुआ है। क्यों हुआ है ये? क्योंकि आसिम मुनीर ने इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, जो कि पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उनको गद्दी से उतारकर एक पपेट को बिठाया, जो कि 17 वोट लेके आया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया, और जो 100 वोट लेके आया 100%, उसको जेल में डाल रखा है। और ये किसने कर रखा है? आसिम मुनीर ने कर रखा है। उस पर दर्जनों मुकदमे ठूस रखे हैं उसके ऊपर, इसलिए आसिम मुनीर को गालियां पड़ रही हैं। अब पाकिस्तान की मीडिया में ये वीडियो दिखाया नहीं जाएगा जो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि वहां तो वही बताया जाता, देखिए बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, वहां लोगों की भीड़ थी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो है वो कश्मीर का मुद्दा उठाया, कश्मीर तो हमारी शहरग है, ये है वो है, वहां तो यही होगा, और बड़ा उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो नियंत्रण जिन पर है सरकार का, वो टेलीविजन जो प्राइवेट चैनल चल रहे हैं, उनमें कहीं भी ये नहीं दिखाया जाएगा कि आसिम मुनीर को इतनी गंदी गंदी गालियां वहां पड़ी, ये नहीं दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इज्जत, और वो भारत से लड़ने की बात करते हैं, कश्मीर लेने की बात करते हैं। मतलब अगर वो रोड पर उतरते तो उनके कपड़े फाड़ दिए होते। और सबसे बड़ी बात ये, जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं, या जहां वो प्रोग्राम बना हुआ, वहां पर आप देखिए कि उनके नाम का पोस्टर लगा हुआ है, किसी पोस्टर में लिखा हुआ है कि मर्डरर आसिम मुनीर, किसी में लिखा है कि जाहिल आसिम मुनीर। इस तरह के पोस्टर वहां लगे हुए हैं एक आर्मी चीफ के लिए। तो एक वक्त था पाकिस्तान में जब आर्मी चीफ की थोड़ा इज्जत हुआ करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं होती। ये दौर ऐसा है सोशल मीडिया का, जिसमें अगर आप मतलब आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान के लोगों पर इसने बड़े जुल्म उठाए हैं, कईयों को अंदर कर रखा है, कईयों को के खिलाफ केसेस शुरू कर दिए हैं, जेल में बंद हैं कार्यकर्ता उसके। 9 मई के वाकये के बाद तो जो किया, और वो सब पाकिस्तान की फौज का कराया था, वो आगजनी, वो आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमला, ये सब जो हुआ, ये सब आईएसआई के वेश में जो गुंडे थे उन्होंने किया। तो ये लोग, अच्छा ऊपर से इन्होंने जो पीटीआई के कार्यकर्ता थे, इमरान खान की पार्टी कार्यकर्ता, उनको धमकाया, उन पर गोलियां चलवाई, उनको मरवाया, उनकी लाशों को गायब करवा दिया। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो तो सब देख ही रहे हैं, बलूचिस्तान में भी ये मैसेकर कर रहे हैं, लोगों को गायब कर रहे हैं, वहां लाशें मिल रही हैं लोगों की, एक पत्रकार को अगवा कर दिया गया, कई लोगों को, मतलब ये तो एक उदाहरण है, कई लोगों को इन्होंने मार मार के गायब कर दिया है। डॉक्टर महरंग बलोच से लेकर जो बड़े बलोच लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं, मतलब इतना बुरा हाल है, और आप चाहते हैं आपकी इज्जत हो। और ये गए क्यों? ये ईरान को धोखा दे रहे हैं। वहां जाके अभी इन्होंने कहा ना, जब पाकिस्तान इसके ये
ईरान की आर्मी के एक जनरल ने कहा कि अगर पाकिस्तान अगर अगर इसराइल हम पर हमला करता है तो पाकिस्तान हमारा एटम बम अपने एटम बम से इसराइल को तबाह कर देगा। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पाकिस्तान का एक मंत्री है, विदेश मंत्री, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, वो आया पार्लियामेंट में। उसने कहा कि बिल्कुल हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये गलत है, और इसराइल ने अगर पाकिस्तान की ओर आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी, इस तरह की बातें। लेकिन मैं आपको आज इसका दूसरा पक्ष बता रहा हूं कि पाकिस्तान कैसे डबल गेम खेलता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। ऐसा है, इसराइल को पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। इसराइल के पास पाकिस्तान के पासपोर्ट में इसराइल नहीं है, आप इसराइल विजिट नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के बड़े अधिकारी चोरी छिपे इसराइल की यात्रा करते रहते हैं, और इसराइल को लेकर पाकिस्तान में यह है कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि वो यहूदो हनूद वाली बात है ना, हिंदू काफिर, हनूद काफिर, यानी यहूदी, यहूदी काफिर, यहूदो हनूद, और इस सबको काफिर मानते हैं। और वहां के जो मौलवियों का तबका है, जमात है, वो तो कभी नहीं चाहती इसराइल को। देखिए दोस्तों, जिस देश में मुल्लाइयत कब्जा कर लेती है उस देश में तब्दीली तो आ नहीं सकती। उस देश में सहमति असहमति से कोई लेना देना होता नहीं है। वो किसी भी तब्दीली के खिलाफ होते हैं, किसी भी प्रोग्रेस के खिलाफ होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसे मौलवीज को खड़ा किया, ऐसी जमातों को खड़ा किया है जो हमेशा न सिर्फ हिंदुस्तान से नफरत करना सिखाते हैं, बल्कि वो इसराइल के भी उतने ही बड़े विरोधी हैं। तो जब आप अपने देश में नफरत इस कदर बो देंगे, नफरत का जहर इस कदर बो देंगे, तो फिर आप वेलफेयर की बात तो सोच ही नहीं सकते। किसी देश के साथ आपकी दोस्ती कैसे हो सकती है? लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान के एक पत्रकार है हामिद मीर। हामिद मीर का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हामिद मीर ने कहा कि एक बार जनरल बाजवा के साथ एक मीटिंग में हम थे, एक प्रोग्राम में, और उसमें ये था, इमरान खान भी थे, तो उसमें इसराइल को स्वीकार करने के लिए, इसराइल को तस्लीम करने के लिए इमरान खान पर दबाव डाला जा रहा था, और इमरान खान बहुत प्रेशर में थे। लेकिन उसके बाद हामिद मीर ने कहा कि मैंने इमरान खान से बात की और मैंने कहा कि इस देश में जिन्ना, ये जिन्ना का देश है और यहाँ पर उन्हीं की आइडियोलॉजी चलेगी, और जिन्ना कभी इसराइल को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, लिहाजा आप इसराइल को स्वीकार मत कीजिएगा। तो इमरान खान ने कहा हाँ, बात तो ठीक है। फिर हामिद मीर ने कहा कि आज से नहीं, ये लोग ऊपर से भड़काते हैं, इसराइल के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं कि हम, इसराइल हमारा दुश्मन है, ये यहूदी देश है, यहूदी हमारे दुश्मन है, लेकिन अंदर से उसके लिए, उसके साथ दोस्ती की कोशिश करते रहते हैं, उसको अपना दोस्त बनाने की बात करते रहते हैं। और ये कहते हैं कि जब भारत जैसा देश, भारत ने मतलब अगर हम इसराइल को, यानी पाकिस्तान कह रहा है, जनरल बाजवा का ये कहना था कि हमने पाकिस्तान को अगर स्वीकार कर लिया होता, देखिए भारत के साथ अच्छी दोस्ती है उसकी और भारत फायदा उठाता है, भारत ने उसको इंगेज कर लिया है, तो हम भी कर सकते थे। इसके लिए एक हम बातचीत कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट करें न करें लेकिन बातचीत कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इसराइल को लेकर एक है कि किसी तरह से इसराइल के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए और उसको दोस्त बनाया जाए, ये वो चाहते हैं। और ये बात जनरल बाजवा के दौर में तो थी ही। हामिद मीर ने कहा कि ये बात परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हुई। परवेज मुशर्रफ भी चाहते थे इसराइल के साथ दोस्ती करना, लेकिन पाकिस्तान में मौलवीज का इतना इन्फ्लुएंस है, जिसको खुद पाकिस्तान की फौज ने खड़ा किया, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही इसराइल के खिलाफ बोलने में चलती है, और पाकिस्तान की फौज उनको यूज भी करती है, आर्मी और आईएसआई उनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो देखिए ये है बात। अब पाकिस्तान, अगर अगर आप देखिए ना, अगर इसराइल ने, अगर 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 ईरान के एक लीडर, मतलब एक आर्मी के जो जनरल ने ये कहा कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा अगर इसराइल हम पर एटॉमिक हमला करेगा, तो फिर इसहाक डार को, जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, उनको पार्लियामेंट में ये कहने की जरूरत क्या थी? वो डर क्यों गए? इसका मतलब कहीं बात तो चल रही है, बात अंदर खाने कहीं चल रहा है, आपको सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? आप कहते, और आप तो वैसे भी ये कह चुके हैं शहबाज शरीफ कि हम तो इसराइल के साथ, हम तो ईरान के साथ खड़े हैं।
तो फिर आप डर क्यों गए? आपको पार्लियामेंट में ये क्यों कहना पड़ा? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो पाकिस्तान दिखावा करता है। पाकिस्तान, ईरान, अच्छा ईरान भी इस बात को जानता है। और आज भी मैं बताऊं आपको कि ये जो लड़ाई चल रही है ना इजराइल और ईरान के बीच में, इसमें खबर इस तरह की है कि पाकिस्तान के कुछ स्पाई जो पाकिस्तान का ईरान से बॉर्डर लगा हुआ है, वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका की सीआईए को दे रहे हैं। यानी आईएसआई और सीआईए का एक आपस में समझौता है। तो लंबे समय से, वो आज से नहीं, शीत युद्ध के समय से, तो वो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अपनी नई रणनीति बना सकता है और इसराइल को भी इसका फायदा होगा। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान कितना डबल गेम करता है, अपने दोस्तों को किस तरह से धोखा देता है। एक एक तरफ से कह रहा है कि ईरान से हम आपके साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ से वहां के स्पाई, आईएसआई के जासूस इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।